एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 13, दैट इज अदर मैनेजर पर्सनल की अदर मैनेजर पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वन, द पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अदर मैनेजर पर्सन रेफर्स टू द की पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। सो अदर मैनेजर पर्सन कौन कौन से होते हैं? जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, जो कि की पर्सन्स होते हैं, जो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। दे इंक्लूड द मैनेजर डायरेक्टर, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब। सो दीज इंडिविजुअल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज। तो ये जो होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। सो द रोल ऑफ इंश्योर दैट डिसीजंस आर बोर्ड ऑफ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशन, और इन जितने भी इनके डिसीजंस होते हैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। देन मैनेजर पर्सन एज पर सेक्शन 196। So according to 196 of the Companies Act 2013, a company can appoint a managing director. According to section 196 जो कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो कंपनी वो मैनेजिंग डायरेक्टर अडॉप्ट कर सकती है, होल टाइम डायरेक्टर भी अडॉप्ट कर सकती है, मैनेजर भी कर सकती है, बट एक टाइम पे सिर्फ दो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक टाइम पे सिर्फ एक कर सकते हैं, बट बुक में बोला है दो कर सकते हैं, तो दो ही कर सकते होंगे। देन उसके बाद the appointment of require of the approval of board of director and in some cases the central government. They are appointed for maximum 5 years। सिर्फ प्रॉपर 5 years तक के लिए अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। देन री अपॉइंटमेंट भी हो जाते, कैन अर्लियर देन 1 year, और जो री अपॉइंटमेंट होती है वो 1 साल से जल्दी नहीं बन सकती है। देन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.54, एज पर सेक्शन 2.54, अ मैनेजिंग डायरेक्टर MD जिसे बोलते हैं is a director who has been entrusted with substantial power of management of company's affairs, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कंपनी के अफेयर्स को चेक करने के लिए। सो फीचर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या क्या है? ही और शी इज़ अ डायरेक्टर विल बी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव हेड होता है कंपनी के। जो MD होते हैं उसके पास प्रॉपर पावर होती है कि कैसे कैसे क्या कंट्रोल करना है। उसके पास प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है कि कैसे अकॉर्डिंग टू किस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। लेकिन जो MD होता है वो कंपनी को डे टू डे डिसीजंस में हैंडल करता है, मेन एग्जीक्यूटिव होता है, और ये एक ही पर्सन होता है जो कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है एट अ वन टाइम। सो अदर मैनेजर पर्सन क्या थे? मैनेजर डायरेक्टर्स हो सकते हैं, फिर डायरेक्टर हो सकते हैं, एक टाइम मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, उसके बाद और एक टाइम पे एक दो भी हो सकते हैं। देन उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? कंपनी का जनरल मीटिंग जो हेड कराता है, इस पर सब्सक्रिप्शन पावर होती है, जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है अगर कुछ वो गलत करे तो। जो मैनेजर डायरेक्टर है इंडिविजुअल ही होता है। देन उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है प्रॉपर उस पर ट्रस्ट वगैरह होता है, उसको प्रॉपर पावर होते हैं कि सारी चीज़ें कैसे फिक्स करनी है। देन उसके बाद अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? सो ऑल्टरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स पावर्स ऑफ मैनेजमेंट की ऑल्टरेशन अगर हमें करना हो तो उसकी पावर का वो कैसे होता है? सो द पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी ऑलरेडी ने हम ऑल्टरेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। सब जो चेंजेस होते हैं बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से ही बनते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज के आर्टिकल के अंडर। ये प्रॉपर इंश्योर करता है कि कैसे कैसे काम क्या होना, कैसे कंट्रोल होना है, पॉलिसीज वगैरह क्या है, मैनेजमेंट डिसीजन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन क्या है। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अपॉइंट करते हैं, और ये किसी रेजोल्यूशन के थ्रू आते हैं मीटिंग में। देन अपॉइंटमेंट मस्ट बी कंप्लीट विद द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल 5, और जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी प्रॉपर शेड्यूल 5 में आ जाते हैं कंपनी एक्ट 2013 की। जो टर्म एंड कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर, जो टर्म होते हैं कि 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो पर्सन होते हैं रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के, एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट। अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है इनकी। सो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है? अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो रिक्वायर मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर फर्स्ट। तो जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है, द पर्सन मस्ट बी डायरेक्टर बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वो MD होने से पहले एक मैनेजर भी होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्टर भी होना चाहिए। सो दिस इज बिकॉज MD ड्राइव द अथॉरिटी, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो MD होता है उसमें प्रॉपर अथॉरिटी होती है बोर्ड के फंक्शन की कैसे कैसे एग्जीक्यूटिव कराना है।
सो ही शी कैन बी डुअल, उसके पास प्रॉपर डुअल रोल होना चाहिए पॉलिसी मेकर के एंड उनका एग्जीक्यूट कराने के। सो जो अल्ट्रेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या था कि आप प्रॉपर उसको चेंज कर सकते हो, कुछ ऑल्टर करना है कि नहीं करना है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स में क्या था, कैसे अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी के एग्रीमेंट से कोई प्रॉपर स्पेशलाइजेशन पास करके या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर शेड्यूल 5 के अंदर से। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फर्स्ट, ये क्या होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसका नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, कि आप इसको रोटेशन में रिटायरमेंट नहीं दे सकते आप इसको। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसे प्रॉपर ऐसे डिज़ाइन और डिसमिस वगैरह करना होता है जब वो कुछ गलत कर रहा होता है, ऐसे कुछ। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है कि या तो वो हम उसको 21 साल से छोटे को नहीं ले सकते और 70 साल से ज़्यादा से वालों को नहीं ले सकते हैं। तो वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सस्पेंड पेमेंट भी नहीं होनी चाहिए क्रेडिटर्स के, वो क्रेडिटर्स को थोड़ा क्रेडिटर्स को बचाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। एंड जो बाकी सारे रेस्ट ऑफ चीज़ें वो शेड्यूल नंबर 5 में आ जाती है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, हाँ ये रहा कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। मैनेजर डायरेक्टर की जो पर्सन है प्रॉपर 21 साल से और 21 और 70 साल के बीच में होना चाहिए। उस प्रॉपर हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कन्विक्टेड बाय कोर्ट, प्रॉपर एकदम मतलब जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके ज़्यादा फेवर में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दिस कंडीशन इंश्योर दैट ओनली फिट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी, यही सब बोलना है कि प्रॉपर फिट हो हमारे पूरे मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.203। So, according to section 203.3 of Companies Act, a person cannot be the managing director or the whole time director in more than one company at the same time, कि वो किसी एक कंपनी में मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं हो सकता है। देन उसके बाद हाउएवर दे में होल्ड अ पोजीशन, वो पोजीशन ले सकते हैं किसी कंपनी में विदाउट दी बट विद द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर्स। दिस रूल प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट, इससे हमारा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बच जाते हैं, फिर टेंशन रहती है मैनेजमेंट पे। देन टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर, की जो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं वो रह सकते। देन री अपॉइंटमेंट कैन बी मेड नॉट अर्लियर वन बिफोर, की रिअपॉइंटमेंट हो सकते हैं बट वो एक साल से पहले नहीं हो सकती है। तब द लिमिटेशन हैव द कंपनी टू रिव्यू, ये लिमिटेशंस होते हैं कंपनी को हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। सो नंबर ऑफ मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हम एक टाइम पे ज़्यादा हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं रह सकते। टर्म ऑफ ऑफिस क्या था, मोर देन 5 ईयर नहीं हो सकता। रेम्यूनरेशन आई थिंक सो नेक्स्ट आएगी, यस ये रहा। रेम्यूनरेशन क्या है, सो रेम्यूनरेशन टू मैनेजर पर्सनल, सो रेम्यूनरेशन रेफर टू द टोटल कंपनसेशन, आपको कितना पे कर रहे हो सारे मैनेजर्स को। सो यहाँ पे अंदर सेक्शन 190 सेक्शन के आप बोलता है उसकी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उससे 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉपर फेयरनेस आ जाती है। देन कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अगर लॉस ऑफ ऑफिस हो तो वहाँ पे क्या होगा, सो मैनेजिंग when a managing director, whole time director managers lose their position, अपने टर्म से अपने टाइम होने से पहले वो अपनी पोजीशन लूज कर सकते हैं, तो उनको कंपनसेशन मिलता है। जो कंपनसेशन होता है उसको बोलते हैं तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस बोलते हैं उसे। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट टू होम अवेलेबल, कि किसको अवेलेबल कराना है, जैसे कि डायरेक्टर्स को, होल डायरेक्टर को, किन किन को कराना है, फ्रॉड वगैरह नहीं होने चाहिए बट वहाँ पे। और जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स होने चाहिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। देन क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, जो द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैन नॉट एक्सीड द रेम्यूनरेशन दैट द पर्सन वुड रिसीव द रिमाइंडर दैट ईयर, कि अगर उसको वहाँ पे रिसीव होना था बट आप उससे ज़्यादा रिसीव नहीं दे सकते हो, उसे टर्मिनेट हो रहे हो बट फिर भी ज़्यादा नहीं दे सकते हो। देन C1 दैट इज़ इफेक्टिव ऑफ वाइंडिंग अप कंपनसेशन, की जो कंपनी वाइंड अप हो रही है आप उसको तब कंपनसेशन पे कर रहे हो। देन D1 दैट इज़ कंपनसेशन नॉट पेबल इन सम केसेस, कुछ केसेस में कंपनसेशन दिया भी नहीं जाएगा।
नो कंपोजिशन इज पेबल इफ द डायरेक्टर ऑफ मैनेजर हैज़ बीन, अगर वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस है, मिसकंडक्ट है और उसका वॉलंटरी वो नहीं काम कुछ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में हम उसको नहीं पे करते। सो रेम्यूनरेशन क्या होता है, 5% दे सकते हैं हम उसको, या फिर 10% दे सकते हैं अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर आप एक साथ काम करवा रहे हो तो। देन कंपोजिशन फॉर लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको अनएक्सपायर्ड होना चाहिए, 3 साल तक के लिए तो होना चाहिए शॉर्टर के लिए। देन वाइंडिंग अप कंपोजिशन क्या होता है, नो कंपोजिशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिशियल पेबल टू डायरेक्टर इफ द विद इन 12 मंथ और डेट फॉर द होल्ड ऑफिस इन द कंपनी इज वाउंड अप, कि अगर जो कंपनी हो रही है वाइंड अप हो रही है उनको कोई कंपोजिशन नहीं मिलेगा विद इन दी 12 मंथ। देन उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Whole time director. A whole time director is a director who is a full employment of the company. They devote their entire working time and attention to the company affairs. देखो whole time director कौन होता है? whole time director एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो अपनी कंपनी में सारा टाइम देता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट देता है, वो सारा वर्किंग टाइम अपना कंपनी को ही डिवोट करता है। सो अनलाइक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं डे टू डे मैनेजमेंट में होते हैं और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोर्ड डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉयज। वे एज अ ब्रिज काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एंड हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा स्मूथ ऑपरेशन आता है। सो डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर क्या है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.94, होल टाइम डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में सारा टाइम डिवोट कर देता है अपना। देन दिस मीन द डायरेक्टर वर्क एक्सक्लूसिवली, वो एक्सक्लूसिवली काम करता है, रेगुलरली काम करता है कंपनी के लिए फिक्स रेम्यूनरेशन के लिए। देन सच डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ की मैनेजरल पर्सोनल, जो कुछ ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं ये हमारे KMP के पार्ट होते हैं, मतलब की मैनेजर पर्सोनल के काम होते हैं अंडर दिस एक्ट। सो कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, रूल 8 रीड विद सेक्शन 203, हमारे पास एक कंपल्सरी अपॉइंटमेंट भी है मैनेजर पर्सन को लेके। एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन and of manager person rule 2014, every listed company and public company have paid up share capital of 10 crore or more must be appointed। की जो भी कंपनी होती है, कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है, उसके पास एज पर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए। देन उसके बाद अब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, दिस इंश्योर प्रॉपर मैनेजर सुपरविजन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो हमारे CEO होते हैं, हमारे CFO होते हैं, इन सब का हमारा प्रॉपर मैनेजर सुपरविजन करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं पूरी कंपनी पे। सो अकॉर्डिंग टू बुक होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, सारा टाइम डिवोट कर देता है, जो हमारे 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डायरेक्टर्स। देन जो मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं, टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं और होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स भी होते हैं। देन उसके बाद जो अंडर रूल 8 है हमारा, यहाँ पे कि जो कि कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये सब आ जाते हैं। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेम्यूनरेशन टू द होल टाइम डायरेक्टर, कि इनकी रेम्यूनरेशन क्या होती है। सो द होल टाइम डायरेक्टर रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विस, इनको अपनी सर्विस और फुल इन्वॉल्वमेंट और कंपनी के लिए इनको रेम्यूनरेशन मिलती है। इसमें इनकी सैलरी, कमीशन, बोनस, पर्क्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो अंडर द सेक्शन 2.202 होल टाइम डायरेक्टर जो होता है, ये इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है। देन इसके कंपनसेशन इनको मिलता है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 2.202 की इनकी रेम्यूनरेशन कैसे मिलती है इनको। सो रेम्यूनरेशन क्या होती है होल टाइम डायरेक्टर की, 2 तरह से हो सकती है, या तो आप 5% दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का अगर आपके पास सिर्फ एक है, या फिर आप 10% दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का अगर आपके पास एक से ज़्यादा है। सो अब पढ़ते हैं कंपोजिशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और टू द होल टाइम डायरेक्टर की जो लॉस ऑफ ऑफिस क्या है ये पढ़ते हैं। सो अंडर सेक्शन 2.0 क्या बोलता है कि मे बी डायरेक्ट कंपोजिशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस प्रोवाइड टर्मिनेशन, को टर्मिनेशन दे देते हैं क्योंकि इन्होंने मिसकंडक्ट करा है या नेग्लिजेंस करा है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 202 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज रेम्यूनरेशन। हम इनको एवरेज रेम्यूनरेशन के बेस पे देते हैं, जहाँ पे इनके पास 3 ईयर्स होते हैं इमीडिएटली अपने किसी लॉस के लिए। देन द टोटल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड रेम्यूनरेशन, और उनकी जो टोटल अमाउंट होती है वो इनकी एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए ऑफ 3 ईयर्स, विच जो भी इनका कम होगा हम वही जाके पे करेंगे। देन उसके बाद दिस रूल प्रिवेंट एक्सेसिव अमाउंट पेमेंट्स एंड मेंटेन्स फेयरनेस, जो ये रूल होते हैं हमारे एक्सेसिव पे आउट जितने होते हैं उन सबसे हमें बचा लेता है। देन उसके बाद
पेमेंट नॉट टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस में पेमेंट नहीं करने के लिए मिलेगी। सो हमारे पास केसेस होते हैं जहाँ पे वो गिल्टी हो, फ्रॉड हो, नेग्लेंस हो, या फिर वॉलंटरी इन ऑफिस में हो, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड होता है किसी लॉ के अंडर। सो कैलकुलेशन कैसे होता है रेम्यूनरेशन का, एवरेज बेसिस पे होता है, या तो आपको एक्चुअली अर्न बाय हिम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इमीडिएटली, कि उसने 3 ईयर्स में कितना कितना कमाया है, या फिर उसके जो कितना उसको लॉस हुआ है उतना पड़ता है। सो पेमेंट कहाँ पे नहीं करनी होती, जहाँ पे डिसकंस्ट्रक्शन हो रहा हो, एमडी और वीटीडी मैनेजर से इनके कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों, या फिर उन्होंने कुछ मिसलीड करा हो, ये सब चीज़ें। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेम्यूनरेशन वाला। ये रहा, या तो ये आपके पास ये केस होता है या फिर आपके पास ये केस होता है। सो अब नेक्स्ट पेज पे है हमारा एक डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सफिशिएंट पावर एंड मैनेजमेंट विद अदरवाइज एक्सेसिबल, बट डायरेक्टर जो एमडी होता है हमारे पास एक इंटरेस्टेड पर्सन होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है मैनेजमेंट के लिए। और होल टाइम डायरेक्टर कौन सा होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है जो पूरा का पूरा टाइम अपना कंपनी को डिवोट कर देता है। देन अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट नेसेसरली बी मेड विद द कंसेंट, हमें इन मेंबर्स की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इसमें कंपनी के एग्रीमेंट भी हो सकता है, रेजोल्यूशन में बोर्ड भी हो सकता है, फिर प्रोविजंस भी हो सकते हैं, एमओए या फिर एओए। देन होल टाइम डायरेक्टर कैसे आता है, इसकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट ली जाती है, सैंक्शन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। देन टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर्स का होता है, और यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइम वगैरह की। देन नंबर्स ऑफ कंपनीज कितनी होती है, अ पर्सन कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ 2 कंपनीज, जो पर्सन होता है वो 2 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है परमिट कर देते हैं काफ़ी जगह चीज़ों को। और जो होल टाइम डायरेक्टर होता है ये एक हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी, मोर देन वन कंपनी में भी बन सकता है हमारे पास होल टाइम डायरेक्टर। देन स्टिमुलसली अपॉइंटमेंट विद मैनेजर, एमडी एंड मैनेजर कांट एग्जिस्ट स्टिमुलसली, जो हमारा एमडी एंड मैनेजर है एक सिमुलटेनियसली नहीं रह सकते हैं, एंड जो हमारा होल टाइम डायरेक्टर है ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी और डायरेक्टर और मैनेजर्स के साथ भी। देन उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ मैनेजर, की मैनेजर कौन होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजर एक वो पर्सन होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे अपॉइंट करती है, जो अपना सारा काम अपने कंपनी अफेयर्स में डिवोट कर देता है। सो अ मैनेजर इज अ की पर्सन, मैनेजर पर्सोनल, जो हमारा मैनेजर है ये की मैनेजर पर्सोनल है, मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह और होल टाइम डायरेक्टर की तरह। जो मैनेजर होता है एकदम लिंक क्रिएट करता है हमारा डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे कैसे है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, मतलब कौन नहीं बन सकता। सो वो नहीं बन सकता जो 21 साल से छोटा है फिर 70 साल से ज़्यादा हो, और उसमें कोई भी जो भी इंसॉल्वेंट वगैरह है वो भी मैनेजर नहीं बन सकता है। उसके बाद हैव बीन कन्विक्टेड फॉर, जैसे फ्रॉड, मॉर्चल, ट्रिपलेट या मिसकंडक्ट जिसने करा वो भी मैनेजर नहीं बन सकते। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, की मैनेजर को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो। पहला होता है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट कर ले फिर रीअपॉइंटमेंट कर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है जहाँ पे उसको प्रॉपर एक्सपायरी डेट वगैरह सब चीज़ें लिखी जाती है, तब उसको अपॉइंट किया जाता है। देन सेकंड वन दैट इज टर्म ऑफ ऑफिस, द मैनेजर्स टर्म कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर, ये इसकी 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। जो रीअपॉइंटमेंट है वो 1 साल से पहले नहीं हो सकते। देन नंबर्स ऑफ मैनेजरशिप कितनी होती है, अ पर्सन कैन नॉट बी मैनेजर मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे एक कंपनी में से ज़्यादा मैनेजर नहीं बन सकता, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंपनी का मैनेजर बन सकता है जो हमारा मैनेजर होता है। सो मैनेजर कौन होता है, उसको एक जो सुपरिटेंडेंट होता है जो कंट्रोल डायरेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कंडक्ट करते हैं, इसके जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अंडर सेक्शन 196 के अंडर है। जो मैनेजर उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन भी है, द होल सब्सिडली द होल ऑफ द अफेयर ऑफ अ कंपनी। फर्दर मैनेजर इज नॉट अ एजेंट हु इज़ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, मैनेजर एक एजेंट नहीं है जो पर्टिकुलर थिंग करे, या फिर एक सर्वेंट है जो आपके ऑर्डर्स ले, बट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पर ट्रस्ट है, जिसके पास पावर है और कंपनी के अफेयर्स में देखने के लिए। देन ये पोजीशंस डिसाइड करता है। देन उसके बाद इट हैड एनी टाइम कन्विक्टेड ऑफ सेंटेंस पीरियड ऑफ मोर देन 6, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा उन पे ऑफर्स बनाते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर, की रेम्यूनरेशन कैसे देनी है मैनेजर की।
मैनेजर रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज, को अपनी सर्विसेज के लिए सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें मिलती है। देन कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ मैनेजर, ये कंपनसेशन कैसे करना, अगर मैनेजर का कोई लॉस हुआ है तो अगर उसका टाइम वगैरह निकल गया तो अंडर सेक्शन 2.202 में उसको हैंडल करेंगे। जो कंपनसेशन होगा कैलकुलेट होगा कि उसने 3 ईयर्स के रेम्यूनरेशन बेस पे, या फिर जो भी उनका कम होगा या फिर जो बचा होगा, फिर 3 ईयर्स का रेम्यूनरेशन होगा, जो भी कम होगा वो उसको दे दिया जाएगा। सो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर वो नेग्लिजेंस है, डिस्क्वालिफिकेशन है तो। देन office of manager cannot be assigned. The position of a manager of person cannot be transferred or assigned to another person. This ensure the responsibility accountability remain with the अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल। जो पोजीशन होती है मैनेजर की वो किसी को ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकती, वो एक अकाउंटेबल रहती है। देन उसके बाद प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती है? सो प्राइवेट कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सम स्ट्रिक्ट प्रोविजन। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कुछ प्रोविजन से स्ट्रिक्ट रहती है पब्लिक कंपनी से। दे अपॉइंट अ मैनेजर इफ रिक्वायर्ड, वे एक मैनेजर हायर कर लेते हैं बट फॉर्मली अप्रूवल वगैरह सब लेने के बाद। सो यही था रेम्यूनरेशन, वही कि उनको नेट प्रॉफिट मिल जाता है और नेट प्रॉफिट्स में से मिलता है उनको। देन कंपनसेशन भी मिल जाता है। देन प्राइवेट कंपनी वो होती है जो सब्सिडरी कंपनी नहीं होती है किसी पब्लिक कंपनी की, एंड इसका जो रूल्स है वो भी 197 सेक्शन के अंदर ही लिखा है। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर में नॉट अ डायरेक्टर। जो मैनेजर है वो डायरेक्टर नहीं होता है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर, बट जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो हमारा मैनेजर बन सकता है। सो नंबर जो हमारे पास मैनेजर जो होते हैं एक से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी एक कंपनी में, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। देन मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो मैनेजर होते हैं वो किसी सर्विसेज में अपॉइंट हो सकते हैं। मीनवाइल जो मैनेजर डायरेक्टर होता है ये किसी एग्रीमेंट के या फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इन कंपनी रेजोल्यूशन, इन सब के अंडर आ सकता है। देन फोर्थ वन, दैट इज ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन इफेक्टिव ओनली फॉर 5 ईयर, ये 5 ईयर तक के लिए होता है और ये हमारे पूरे होल टाइम तक के लिए होता है। देन कन्वीनियंस फॉर मॉरल ट्रिब्यूट। So convenience of the moral tribute by a foreign court is not a disqualification। अगर फॉरेन कोर्ट है तो अब एक डिस्क्वालीफाई नहीं है, मीनवाइल आप मैनेजिंग डायरेक्टर में हो। देन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू डिस्क्वालिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव, यहाँ पे आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिमूव कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। मीनवाइल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। देन पावर, जो मैनेजर होता है उसके पास मैनेजमेंट के पावर होते हैं कि कैसे कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कैसे चीज़ें देखना है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है हैज सब्सटेंट द पावर ऑफ मैनेजमेंट विच वुड नॉट अदरवाइज बी एक्सरसाइज बाय हिम, किसी पास कुछ पावर्स होती है मैनेजमेंट की। देन रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिलता है उनको 5% मिलता है नेट प्रॉफिट का, और यहाँ पे मिलता है 10% नेट प्रॉफिट का अगर आप एक से ज़्यादा है तो। देन अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सनल की अपॉइंटमेंट कैसे है वो आप नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सनल की कैसे करते हैं? सो मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, कंपनी का सेक्रेटरी होता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। होल टाइम की मैनेजर पर्सन क्या होता है? लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। यहाँ पे अगर आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 10 करोड़, देन उसके बाद नथिंग एज मेंशन अबव, तो भी ये तो शायद पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम स्किप कर देते हैं, ये सब नहीं आने भी नहीं वाला वैसे भी। देन उसके बाद सोल सेलिंग, हम नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पीपीटी से पढ़ेंगे कि क्या होता है। सो लास्ट पेज है, सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है? सो सेक्शन 182, अ सोल सेलिंग एजेंट इज एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली। एक सोल सेलिंग एजेंट कैसा होता है? जो फर्म होती है पर्सनली इंडिविजुअली उसको अपॉइंट करती है अपने प्रोडक्ट, अपनी एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। सो उसके बाद सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो सेक्शन 182 है प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे रेम्यूनरेशन के लिए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट कैसे होते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, प्रॉपर ऐसे अपॉइंट करते हैं कि कौन कैसे करेगा, जनरल मीटिंग में डिसाइड करते हैं, प्रॉपर एजेंट ऐसे तैयार करा जाता है। देन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है? उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टर्मो होनी चाहिए, देन उसके बाद प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, रेम्यूनरेशन इसको प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। देन प्रोसीजर क्या होता है? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन निकलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग में पूछा जाता है, देन शेयरहोल्डर अप्रूव करता है उसको सम केसेस में, देन ड्राफ्टिंग एक एग्रीमेंट निकाला जाता है, टर्म ड्यूटीज रेम्यूनरेशन लिखी जाती है, देन रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड वगैरह चीज़ें होती है। देन रेम्यूनरेशन कैसे करनी है? रेम्यूनरेशन होनी है यूजली इन फॉर्म ऑफ कमीशन, को फॉर्म कमीशन या फिर सेल रिबन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है। देन फिक्स सैलरी ऑफ अलायंस मिलते हैं उनको, और जो टर्म्स वगैरह होती है अंडर सेक्शन 182 गाइडलाइंस के अंडर होती हैं। देन
उसके बाद जो अभी बुक से पढ़ लेते हैं, सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2013 में है, अंडर सेक्शन 182 कि डील कैसे करना है थर्ड पार्टी को, जब भी आप कुछ ऐसे कुछ सेल कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट कैसे हो रही होती है। अंडर द सेक्शन 188 के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। देन गाइडलाइंस क्या होती है, लॉ ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करता है कैसे कैसे करना है। और जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंथी है, मैं प्रोसीजर की फोटो ग्रुप में डालती हूँ, बट ऐसे मैं वर्बली बता देती हूँ। बोर्ड ऑफ सेम वैसे यही है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में प्रॉपर डिसाइड करा जाता है क्या उनकी मार्केटिंग है, कैसे कैसे उनका ओवरऑल व्यू है। वो मार्केट में जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हैं, फिर पेड अप शेयर कैपिटल देखते हैं, फिर वहाँ पे एक पर्सन उठाते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो एक सेलिंग का एजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर वो अपने अगर उसमें कुछ मतलब ऐसे डिस्क्वालीफाई वगैरह हो जाती है, फिर वहाँ पे एक अपील फाइल करी जाती है। फिर उसके बाद रेम्यूनेशन दे दी जाती है उसको कंपनी, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसकी रेम्यूनरेशन के लिए भी। सो या दैट्स योर चैप्टर नंबर 13, दैट इज अदर मैनेजर पर्सोनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे चैनल में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।